कुसुम ने लिखा है, अनंत श्री मीरा कृष्ण से प्रेम के बाद भी गाती थी राम रतन धन पायो। उन्होंने ये नहीं गाया कृष्ण रतन धन पायो। कितना विरोधाभास है। कुसुम जी, यही सच्चाई है, क्योंकि वो तो अपने रतन को पा रही थी ना, अपने स्वभाव को, अपने परम चैतन्य को। ना कोई कृष्ण ना कोई राम, इसीलिए तो शब्द फिसल जाते हैं। कितनी देर संभालेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर राम रतन धन पायो। अरे भाई, डिसाइड कर लो किस पार्टी में हो। तो डिसाइड इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको नहीं लेना देना है किसी काल्पनिक कृष्ण से या किसी राम से। तो वो कुछ भी गा देंगी। मैंने राम रतन धन पायो, और आगे चला जाएगा तो कुछ मैंने शिव रतन धन पायो। जो भी समाज में प्रचलित बड़े बड़े नाम और बड़ी बड़ी उपमाएं और बड़े बड़े प्रतीक हो सकते हैं, वो कुछ भी चुन सकती है, या जो गीत में फिट बैठ जाए उसको चुन सकती हैं। कंफर्टेबिलिटी, क्योंकि गीत में वही फिट बैठ रहा था, क्योंकि उनको कैरेक्टर से नहीं लेना देना है, व्यक्ति से नहीं लेना देना है। तो इसीलिए मीरा प्रेम का एक प्रतीक है, कृष्ण भी प्रेम का एक प्रतीक है, और कृष्ण का जीवन भी विद्रोह से, स्वतंत्रता से और जुनून से भरा है। मीरा का भी जीवन विद्रोह से, स्वतंत्रता से, जुनून से भरा है। और हर बुद्ध का जीवन उसी से भरा होता है, क्योंकि कोई भी बुद्ध बिना प्रेम के बुद्ध नहीं होता। बिना प्रेम के बुद्ध बुद्धू ही होता है, बुद्ध नहीं होता। तो इसलिए ये विरोधाभास नहीं है, उनकी घोषणाएं हैं। अब स्त्रैण व्यक्तित्व है तो वहां घोषणाएं प्रेम के रंगों और प्रीति के रंगों में ही आएंगी। वो उनके लिए ज्यादा सरल पड़ता है। बुद्ध की घोषणाएं थोड़ी ज्यादा आर्टिकुलेट और ज्यादा सधी हुई, ज्ञान में बंधी हुई आ गई। लेकिन बुद्ध भी अपने संभावना के प्रेम में गए, मीरा भी अपनी संभावना के प्रेम में गई, और कृष्ण भी अपनी संभावना के प्रेम में गए। कृष्ण के जीवन को अगर उठाकर हम उनकी कहानियों को देखें तो बचपन से लेकर अंतिम सीमा तक वो कदम कदम पर विद्रोह ही करते आए हैं, रूढ़ियों के खिलाफ। और तमाम चीजें, उन कहानियों में हम नहीं जाएंगे, विद्रोह ही विद्रोह है। तो एक बार क्या होता है कि इन सब लोगों की कहानियों को रिराइट करने की जरूरत होती है। उनको एज इट इज नहीं लेना चाहिए। धार्मिक जो पैकिंग होती है वो कई बार लोगों के विद्रोह को मार देने वाली होती है। कृष्ण को जब धार्मिक पैकिंग में डाल दिया जाता है तो कृष्ण के विद्रोह, स्वतंत्रता, जुनून की बातें मार दी जाती हैं, उनका प्रेम खत्म कर दिया जाता है। मीरा को भी जब धार्मिक पैकिंग में कोई डाल देता है तो मीरा को खत्म कर दिया जाता है। तो मीरा की हत्या धार्मिक लोगों ने करी, ये बड़ा प्रतीकात्मक है। वो ऐसे नहीं करी कि जहर पिलाकर, उनको एक काल्पनिक प्रेमिका बनाकर, काल्पनिक भक्त बनाकर उनको खत्म कर दिया गया। जबकि जैसे पुरुषों में हम बुद्ध को देख सकते हैं, वैसे स्त्रियों में मीरा को देख सकते हैं। वो एक ही यात्रा, एक ही ढंग, अभिव्यक्तियां अलग अलग, लेकिन उसमें ना कोई काल्पनिकता है, ना कोई बेहोशी है। सब सधा हुआ सटीक सचेतन जीवन है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जीवन ही जीवन का उद्देश्य है आप कहते हैं, लेकिन जीवन से लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। वो कुछ ना कुछ उद्देश्य तलाशते हैं। केवल जीना क्या जीना, ऐसा सोचते हैं, कृपया कुछ कहें। केवल जीवन में जीना ही जीना है, अन्यथा तो फिर जो मिले वो जीना है। सीढ़ियां, या तो जीना सीख लो या फिर जो मिले उसको जीना समझ लो। ये दो रास्ते होते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि
जीना तो नहीं सीखते हैं, जो मिलता है उसको जीना समझ लेते हैं। जीना एक सीढ़ियों वाला, एक जीना लिविंग वाला। नहीं, ना लोग सीढ़ियाँ हैं, ना ज़िंदगी सीढ़ियाँ। हमको कहीं पहुँचना नहीं है, हम जहाँ हैं वहीं हैं। जान लेना इस बात को कि ये सब वैकल्पिक उद्देश्य बना रहे हैं, इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं। टेक इट ईज़ी, जो करना है करो, जो नहीं करना है मत करो। लेकिन जियो, जियोगे तो साथ रहेगा, वही परितृप्ति होगी। नहीं जियोगे तब भी मरोगे, जियोगे तब भी मरोगे। हर इंसान का यही सच्चाई है। सुनने में खराब लगता है कि मरोगे, लेकिन और क्या करें, मतलब ऐसा क्या होगा कि नहीं होगा, यही होगा। तो बेहतर है कि जिया जाए, प्रेम में डूबा जाए, हर लम्हे का भरपूर उपयोग किया जाए, क्योंकि जीवन एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाना है। वैकल्पिक उद्देश्य में टाइम नहीं खपाने का। और आजकल तो सोशल मीडिया वगैरह ने बड़े वैकल्पिक उद्देश्य दे दिए हैं। अरे बाप रे! आज तो 4 रील बनानी थी, रील नहीं बना पाए। अच्छे भले घरों में बैठी महिलाओं को और अच्छे भले लोगों को देखो, बेवकूफ़ी की रीलें बना रही बैठ के। ऐसा बड़ा भारी उद्देश्य मिल गया है। कई ग्रुप का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कहीं मॉडरेटर बने हुए हैं, तो कहीं कुछ। बड़ा काम चल रहा है, सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं है कि फेसबुक के 10 ग्रुप मैनेज करने हैं और 4 रील बनानी है, पोस्ट करनी है और ये करना है, वो करना है। कितना उद्देश्य है जीवन का। सोशल मीडिया ने तो कितना बड़ा उद्देश्य दे दिया, वैकल्पिक उद्देश्य। लेकिन सब कुछ वैकल्पिक उद्देश्य है। ध्यान दोगे तो सब कुछ वैकल्पिक उद्देश्य है। धर्म, धारणा, ये घर, परिवार, ये सब वैकल्पिक उद्देश्य हैं। अगर जिया नहीं, तो वैकल्पिक उद्देश्य तो हमको खोखला कर देंगे दीमक की तरह। अगर जी रहे हो तो रील बनाने में भी हर्जा नहीं। जी रहे हो तो न घर परिवार में हर्जा है, न किसी और चीज में हर्जा है। जी रहे हो तो सब ठीक है। और जी रहे हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, जीता हुआ दिखना जरूरी है, धड़कना जरूरी है, उड़ना जरूरी है। इसलिए ये कोई ना कहे कि यूं ही क्या जीना, यूं ही जीना तो जीना है। सुमन अहलावत ने लिखा है कि प्रसाद में मिलते भी मुरमुरे हैं, मुझे तो मजा ही नहीं आया प्रसाद में, और मुझे बहुत बार ये सुनना पड़ा कि तुम में श्रद्धा नहीं है। एक्चुअल में जब लोग क्लेवर हो गए, पहले प्रसाद में वो शक्करदाना, चना और इस तरह की चीजें बांट देते थे। तो मैनेजमेंट वाले भी लोग क्लेवर होते हैं, उन्होंने सोचा लोगों को मजा नहीं आ रहा है, तो बढ़िया वो लड्डू बनाया जाए, वो दिया जाए। तो एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, देखिए उसमें वो चर्बी वाला लड्डू मिलता है बड़ा सा, वो मिल जाएगा। और कई जगह तो बड़ा खान पान और बड़ा लेविश प्रसाद मिलता है, तो लोग उसी बहाने चले जाते हैं। कई सत्संगों में जाओ तो प्रसाद के नाम पर बड़ा लेविश लंच डिनर होता है। लोगों को लगता है ये प्रसाद है गुरु जी का अच्छा सा। एक बार मैं हॉस्टल में था, तो शाम को अक्सर मैं देखूं पूरा हॉस्टल खाली, सब लड़के गायब। तो पता चला कि कोई कथावाचक आए हैं प्रसिद्ध, उनकी कथा चल रही है शहर में, सब लड़के कथा सुनने जा रहे हैं। मैंने कहा गजब हो गया, इन लड़कों में इतनी धार्मिकता कब से पैदा हो गई, शहरों में कथा सुनने जा रहे हैं बड़े नियमित रूप से। पता चला कथा सुनने नहीं जा रहे हैं, कथा के अंत पे वहां बढ़िया प्रसाद, पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू और सब अच्छा खाना पीना सब मिल रहा था। तो लड़कों को तो मजा आ रहा था कि चलो जाते बैठते हैं पंडाल में, उसके बाद अपना अच्छा डिनर हो गया, खा पी के चले आ रहे हैं। तो कई संस्थाएं और कई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन और कई मंदिर और कई ये सब जितने धार्मिक लोग होते हैं वो क्लेवर हो गए हैं, वो प्रसाद बढ़िया देने लगे हैं जिससे लोग आए। कुंभ में तो मैंने ये भी सुना है प्रसाद तो प्रसाद, खाना पीना, और चलते समय 100-200 रुपए का एक नोट भी दे देते हैं साथ में।
कई पंडालों में ऐसा चलता है, बांट रहे हैं। उनको लगता है कि चलो इसी बहाने तो लोग आए, तो जाने वालों को कितनी सार्थकता लगती है कि गए, प्रसाद ग्रहण किया, लंगर खाया, लौटते समय 100-200 रुपये भी मिल गए। तो अब सारे लोगों ने आयोजन बड़े क्लेवर कर दिए हैं, अच्छे स्वादिष्ट प्रसाद देने लगे। अब किसी को क्या परेशानी है, मान लीजिए आरती हो रही है, प्रसाद में 2-2 गुलाब जामुन मिल रहे हैं, तो कितने आरती से मतलब ना रखने वाले लोग भी आरती में जाके झूम लेंगे, क्योंकि उसके बाद 2 गुलाब जामुन लेकर आएँगे। तो ऐसा ही सब चलता है, अब लोग भी समझदार हो गए हैं। तो जो नहीं समझदार हैं वो ये लैया और चना दाना बाँटते हैं, वहाँ लोग कम जाते हैं। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। फेज आता है जब कुछ करने की छटपटाहट होती है, क्या ये पता नहीं, अब तक जो किया उसमें रस नहीं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। तो आगे वाली लाइन लिख लो, उसी में मार्गदर्शन है। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। यही बस, यही उसका मार्गदर्शन है। हवाएं जिधर ले जाएं बह जाओ, करने की छटपटाहट आए तो कर लो, नहीं करने की छटपटाहट आए मत करो। इतना टेंशन क्यों है? करना का भाव आया कर दिया, नहीं करने का भाव आया नहीं किया। जागे तो जाग गए, सोए तो सो गए। जीवन इतना सरल है, और इतने सरल जीवन में इतना टेंशन क्यों है? क्योंकि हम लगातार स्यूडो पर्पजेज बनाने में लगे। तो रुख हवाओं का जिधर का है उधर ही चल दो, डोंट वरी। अर्चना कौशिक ने लिखा है, नमन प्रभु, मेरी जिंदगी बेतुकी निरर्थक ही रही थी। आपसे मिलने पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि मैंने पूरी जिंदगी ऐसे जी है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिर लगा कि अब्दुल्ला के दीवानेपन से डील करना है, लेकिन अब तो अब्दुल्ला ही गायब है और कोई उसे ढूंढने वाला भी नहीं है, कुछ कहें। हाँ, तो यहाँ भी देखिए बात पूरी कर दो ना, आधी आधी आजकल लिख रहे हैं आप। अब्दुल्ला गायब तो रसगुल्ला प्रकट। तो नाउ यू आर नॉट अब्दुल्ला, नाउ यू आर रसगुल्ला। तो जीवन के रस में पड़ी रहो, खुश रहो। अब्दुल्ला बाहर बाहर भागता है, रसगुल्ला जीवन के रस में पड़ा रहता है। तो जब तक अब्दुल्ला है तब तक रसगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला आ गया तो अब्दुल्ला गायब। जाने दो अब्दुल्ला को, आप रसगुल्ला बन के रहो, यही उत्तर है। अब रस में गिर गए ना, बन गए ना रसगुल्ला, एंजॉय करो। कुसुम ने लिखा, आनंद श्री नमन, मैथोलॉजी और इतिहास में परम चेतना का स्पर्श पाकर भी हमने स्त्री चरित्र को पूरी तरह खिलते हुए क्यों नहीं देखा? वो श्रृंगार या भाव या भक्ति तक ही दिखाई दिया। कृष्ण चेतना को छूते हुए भी राधा सिर्फ श्रृंगार तक ही सीमित रही। सीता को पवित्रता की श्रेणी में बांध दिया गया। मीरा जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहा होगा, उसे भी सिर्फ भक्ति भाव तक ही सीमित कर दिया गया। सिर्फ शिव की चेतना ही ऐसी रही जिसका स्पर्श पाकर पार्वती श्रृंगार भक्ति से आगे बढ़कर शक्ति स्वरूपा हो गई। गौरी का गौरव यहीं तक सीमित नहीं रहा, वो अन्नपूर्णा रसोई घर से आगे बढ़कर चंडी और शक्ति का भी उल्लंघन करके जगदम्बा बन गई। संसार ने एक सुंदर सौम्य स्त्री को काम वासना से ऊपर उठकर मां के रूप में देखा। एक सुंदर रचना विज्ञान भैरव तंत्र की रचना हो पाई, जहां स्त्री शिष्या बनी। हम क्यों यह नहीं मान पाते कि कविता के साथ साथ शास्त्रार्थ भी प्रेम की अभिव्यक्ति है, जिसे गार्गी और मैत्रेयी कर पाई। एग्जैक्टली। स्त्री के भीतर जो प्रेम की संभावना बड़े नैसर्गिक रूप में सन्निहित है, केवल उसी के दमन के कारण उसको अनेक अनेक रूढ़ियों परंपराओं में बांधने की कोशिश करी गई और सीमित करने की कोशिश करी गई। लेकिन कहानियों में कुछ न कुछ तो कह ही दिया जाता है
तो कहानियां भी कहीं ना कहीं से निकलकर कुछ प्रतीक लेकर चली आती हैं। वही पौराणिक कहानियां जैसे शिव और पार्वती का लिखा, इतने रूप और इतनी स्थितियां और ये सब चीजें। मातृ स्वरूप में बदल जाना शिव की अर्धांगिनी का पौराणिक कथाएं हैं, इनको ऐसे मत समझें। और शिव ही हैं जो तंत्र विज्ञान के प्रणेता बनते हैं। शिव ही हैं जो काम विज्ञान के प्रणेता बनते हैं। शिव ही काम सूत्र के देने वाले बन जाते हैं, शिव ही तंत्र सूत्र के देने वाले बन जाते हैं। और इनके माध्यम से दोनों एक दूसरे के पार जाते हैं। तो ये बातें बड़ी रोचक हैं पौराणिक कथाओं में। विज्ञान भैरव तंत्र पे मैंने विस्तार से बोला है पूरा सारी विधियों पर, और विज्ञान भैरव तंत्र पर बोलते हुए भी मैंने कहा ही होगा इसको कि वो अपने आप में एक अनूठी रचना इसलिए बनी कि प्रेम में घटी रचना है। एक प्रेम में गई हुई स्त्री, गहनतम प्रेम में गई हुई स्त्री अपने प्रेमी से पूछती है और वो प्रेमी उत्तर देता है, और उत्तर किस बात के हैं? ध्यान के। प्रेम की गंगोत्री से निकल रही है ध्यान की गंगा। अद्भुत है। विज्ञान भैरव तंत्र की पुस्तक को देखते हुए लोग इस बात को चूक जाते हैं कि ये जो ध्यान की गंगा बह रही है ये प्रेम की गंगोत्री से निकली है। तो जब तक प्रेम पूरा नहीं होगा ध्यान अधूरा और अधकचरा ही रह जाएगा। दो प्रेम की ऊंचाई में उठे हुए लोगों से इस तरह की चीजें भी निकलती हैं। शास्त्रार्थ और देखो, शास्त्रार्थ कहते हुए कितना सा हो गया। शास्त्रार्थ और कविता, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि गणित कविता का एक अलग रूप है और कविता गणित का एक अलग रूप है। स्त्री को परिपूर्णता में समाज ने अभी तक देखा ही नहीं, और स्त्रियां भी इसका शिकार रही। उन्होंने भी अपने को उसी रूप में ढाल लिया, उन्होंने भी अपने को सीमित बनाने की कोशिश करी। आज देखो, समाज की चंगुल से स्त्री आज भी नहीं छूटती है। समाज जो फैशन चलाएगा उसको वो फैशन करना है। समाज जैसी छवि में उसको देखना चाहता है वैसे उसको देखना चलना है। अब समाज अगर उसको इस मॉडर्न छवि में देखना चाहता है तो वो इस टाइप की मॉडर्निटी में जाएगी। समाज उसको एक अलग छवि में देखना चाहता है तो वो उस छवि में अपने को ढालेगी। ये सब प्रक्रियाएं चलती रही हैं। विद्रोह उसके प्राणों में जन्मजात है, वो अपना फैशन स्टेटमेंट स्वयं बनती। देखो, श्रृंगार में भी कोई बुराई नहीं, सुंदर रहने में भी कोई बुराई नहीं, फैशन में भी कोई बुराई नहीं, सब अच्छा है। लेकिन वो हमारे अंदर से आना चाहिए ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। अभी तक क्या हुआ, स्त्री श्रृंगार करती रही किसी दूसरे को दिखाने के लिए, लेकिन श्रृंगार करो अपने लिए करो। सुंदर रहना अच्छी बात है, घर में अच्छे से रहो, घर में भूतों चुड़ैलों की तरह से रहने की जरूरत तो है नहीं। अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे बाल रखो, अच्छे सब अच्छा अच्छा, सब जो बेस्ट है सर्वोत्तम है। मैं तो हमेशा सर्वोत्तम का ही पक्षधर हूं। वट एवर इज बेस्ट, सिंपल चॉइस होनी चाहिए। हमको बहुत सिंपल रहना है, बहुत सिंपल। स्त्री को इतना सिंपल रहना है कि उसकी चॉइस हमेशा बेस्ट होनी चाहिए। कोई पूछे क्या है, माई चॉइस इज वेरी सिंपल, द बेस्ट। लेकिन जब स्त्री द बेस्ट चुनने लग जाएगी तो तमाम पुरुषों का क्या होगा, बेचारों का? तो घबराए हुए हैं, क्योंकि स्त्री अगर श्रेष्ठ और सर्वोत्तम चुनने लगी तो कई कई क्या, तमाम पुरुष कुंवारे मर जाएंगे, चुने नहीं जाएंगे वो। अभी तो ये परंपरा के नाम पर ठोक बजाकर और किसी तरह से उनको फिट करके ये सब शादियां वादियां करा दी जाती हैं। स्त्री अगर चुनने पे आ गई और श्रेष्ठ चुनने पर आ गई
तमाम लोग चुने ही नहीं जाएँगे। तो वो लोग जो चुने नहीं जाते, उन्होंने कोशिश करी कि भई हम ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनने देंगे कि चुना जाए। तो वो अलग-अलग व्यवस्थाएँ बनाएँगे, उसमें अड़चनें पड़ेंगी, तो ये सब चलता रहा है। आज के मुकाम पर स्त्री बहुत ही अच्छे स्तर पर है, लेकिन अभी भी क्या है ना, वही शक्तियाँ उसको खींच कर पीछे ले जाने के लिए तत्पर हैं, उसको किसी साँचे में ढाल देने के लिए तत्पर हैं। तो किसी साँचे में नहीं ढलना है और किसी और के पैमाने और उसके मानदंड पे ढलना ही क्यों? अपने पैमाने और अपने मानदंड बनाने हैं। और स्त्री को सबसे बड़ा जो बंधन और सबसे बड़ी जो उसको कैद दे दी गई, वो उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी, उसकी इज्जत, उसका सतीत्व, इसके नाम पर उसको बिल्कुल कैद कर दिया गया। अगर स्त्री आज की स्त्रियों को भी देखें तो तमाम स्त्रियां अतीत में तो इसी से जूझती हुई मर जाती थी। घर से बाहर निकले तो क्या कहेगा कोई, पढ़ने चले गए तो कोई क्या कहेगा, यहां तक कि किसी से प्रेम किया तो कोई क्या कहेगा, ये पवित्र है, अपवित्र है, शास्त्रोक्त है, अशास्त्रोक्त है, अच्छा है, बुरा है। ये सब पैमाने हैं जो व्यक्ति को बांधते हैं। तो इसीलिए स्त्री को अगर मुक्त होना है तो उसको अपने भीतर विद्रोह, स्वतंत्रता और जुनून के रंगों को घोलना पड़ेगा और उसको धारणाओं से मुक्त होकर जीना पड़ेगा। उसको न जगदम्बा बनना है, न चंडी बनना है, न अन्नपूर्णा बनना है, न पार्वती, न राधा, न सीता, उसको कुछ नहीं बनना है। वो जो स्वयं है बस वही बनना है, स्वयं। उसकी जो स्वयं की संभावना है उसमें खिलना है। चाहे वो घास का फूल खिले वो भी ज़रूरी है, चाहे कमल का फूल खिले वो भी ज़रूरी है। जो संभावना उसके प्राणों में प्रसुप्त है वो खिले और जागे। बस यही यही बात अपने प्राणों में लेकर चलनी है। भावना अरोड़ा ने लिखा है कि कभी आप विरोध की बात करते हैं और कभी आप हवाओं के रुख के साथ बहने की बात करते हैं। प्रेम क्या परिवर्तन लाए पता नहीं चलता और कहीं हम परिवर्तन का विरोध तो नहीं कर रहे। भावना जी, हवाओं के रुख के साथ बहना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। विद्रोह का मतलब ये नहीं कि हर बात पे विद्रोह, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। जीवन जिधर ले जा रहा हो उसके साथ चल देना सबसे बड़ा विद्रोह है। क्योंकि हवाएं न शास्त्रों की तरह से बहेंगी, जीवन की हवाएं न किताबों की तरह से बहेंगी, जीवन की हवाएं न किसी के हिसाबों की तरह बहेंगी, जीवन की हवाएं तो अपनी ही तरह बहेंगी। तो हवाओं के रुख के साथ बहना जीवन का सबसे बड़ा विद्रोह है, ये बात ध्यान रखें। और परिवर्तन का विरोध हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये पता चल जाएगा उसके परिणाम के रूप में। अगर विरोध हमारे पीछे प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समसरता लेकर आ रहा है, तो हमने सही किया होगा विरोध, और अगर ये नहीं लेके आ रहा है तो हमने गलत किया होगा। परिवर्तन आए तो परिवर्तित हो जाओ। परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाना भी सबसे बड़ा विद्रोह है। तो ये एक ही बात है, ये दो अलग-अलग बातें नहीं, हमेशा ध्यान रखें। जीवन की हवाओं के साथ बिरले ही बह पाते हैं। बाकी लोग तो शास्त्रों के हिसाब से, किताबों के हिसाब से, समाजों हिसाबों के हिसाब से बहते हैं।